हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब। आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का सबसे लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 5 का करने जा रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हमारा एक टॉपिक चल रहा था फीमेल एथलीट्स ट्रेड्स। अगर आपने ये टॉपिक इससे पहले भी मैंने इस प्रीवियस वीडियो में करवाया है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये देखिएगा। तो फीमेल एथलीट ट्रेड्स में हमने करा था, हमने एक कर लिया था, वहाँ पर 3 ट्रेड्स होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो हमने वहाँ पर ऑलमोस्ट ऑस्टियोपोरोसिस कंप्लीट कर लिया था। आज हम एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एमेनोरिया, एमेनोरिया क्या होता है, देखिए एमेनोरिया इट रेफर्स टू मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर और इलनेस इन वुमेन। देयर आर 2 टाइप ऑफ एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कोई डिसऑर्डर आ जाता है और इलनेस या फिर कोई बीमारी की वजह से इन वुमेन हो जाता है मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, दैट इज नोन एज एमेनोरिया। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना ही एमेनोरिया कहलाता है। इसके बाद आता है 2 तरीके का एमेनोरिया होता है, एक होता है प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकंड इज सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया क्या होता है, देखिए प्राइमरी में होता है इट रेफर्स टू डिले मेनार्के विच इज द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब है जब हमारी मेनार्के डिले हो जाती है। मेनार्के मैंने आपको बताया था फर्स्ट पीरियड या फिर फर्स्ट मेनार्के ब्लीडिंग, दैट इज नोन एज मेनार्के, सॉरी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग इज नोन एज मेनार्के। तो जब उसमें डिले हो जाता है एट द एज ऑफ 18, जब किसी गर्ल को मेनार्के ब्लीडिंग नहीं होती है या फर्स्ट उसके पीरियड नहीं आते हैं, तो उसी को हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं, ठीक है। जो कि प्यूबर्टी में आना स्टार्ट हो जाते हैं, बट एट किसी भी रीज़न से हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, आगे हम देखेंगे क्या क्या रीज़न होते हैं। तो अगर किसी भी रीज़न से उसकी जो मेनार्के है उसमें डिले होता है अप टू 18 ईयर्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया। इसके बाद आता है सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या होता है, देखिए इसमें अब वुमेन हैज़ नेचुरल साइकिल, जो मेनार्के है वो टाइम पर स्टार्ट हुआ, उसकी नेचुरल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है एंड देन स्टॉप मेंस्ट्रुएटिंग फॉर 3 और मोर मंथ। बट बीच में जब उसकी मेनार्के है वो टाइम पर आ गया, बट क्या है वो स्टॉप हो जाती है कितने टाइम तक के लिए, फॉर 3 और मोर मंथ। बट बीच में ही वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ऑलमोस्ट 3 मंथ या 3 मंथ से ज़्यादा अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है तो उसको हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। क्लियर। चलिए देखिए फिर से, प्राइमरी एमेनोरिया में सिर्फ क्या होता है, मेनार्के डिले होती है, ठीक है। और सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या हो जाती है, स्टॉप मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 और मोर मंथ। हमारी जो मेंस्ट्रुएशन है वो आती तो सही टाइम पर है, हमारी नेचुरल साइकिल होती है, बट अगर वो 3 मंथ या उससे ज़्यादा मंथ के लिए स्टॉप हो जाती है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी एमेनोरिया। इसके बाद आता है हमारा फैक्टर एनहेंस एमेनोरिया। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एमेनोरिया को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो देखिए फटाफट, सबसे पहले आता है हार्मोनल चेंज। अगर हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है उसकी वजह से एमेनोरिया हो सकता है। अब कौन से हार्मोनल चेंज, अगर आपको पर्टिकुलर 1-2 आप नाम याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो डिक्रीज इन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अगर हमारी बॉडी में गोनाडोट्रोपिक हार्मोन नाम का एक हार्मोन होता है, अगर वो कम सिक्रीट हो रहा है या उसकी कमी हो गई है, उसकी वजह से हमें एमेनोरिया हो सकता है। अब होता क्या है, देखिए गोनाडोट्रोपिक हार्मोन लीड्स टू एमेनोरिया। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स मदद करते हैं ग्रोथ ऑफ गोनैड्स। हमारी बॉडी में गोनैड्स ऑर्गन होते हैं, उसको ग्रोथ करने में मदद करते हैं। जो वो किससे रिलेट करते हैं, यहाँ पर गोनैड्स में सिक्रीशन होता है सेक्स हार्मोन्स का, उन गोनैड्स ऑर्गन में हमारा जो सेक्स हार्मोन्स है वो सिक्रीट होते हैं और वहाँ से ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। अब जब ये पूरी साइकिल यहाँ से ही अगर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ये हमारा गोनाडोट्रोपिक अगर कम है तो ये भी कम होगा, फिर ये भी कम होगा, ऑस्ट्रोजन हार्मोन भी कम होगा। सो इफ इट इज डज नॉट रिलीज ऑस्ट्रोजन, साइकिल गेट डिस्ट्रक्टेड और स्टॉप। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑस्ट्रोजन सिक्रेट नहीं हो रहा है तो हमारी जो साइकिल है या तो वो डिस्टर्ब, बीच में डिस्ट्रक्टेड रुक सकती है या फिर स्टॉप हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद इंटेंसिव एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की, एथलीट्स वुमेन की या स्पोर्ट्स वुमेन की। तो वहाँ पर अगर हम बात करें, इट लीड्स टू डिक्रीज इन ऑस्ट्रोजन,
ये क्या होता है, अगर जब कोई फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन या फीमेल वीमेन जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज करती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑस्ट्रोजन हार्मोन कम सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से एमेनोरिया हो सकता है। थर्ड हमारा आता है इनटेक ऑफ लेस कैलोरी, ये भी हमारा सेम है। जब हम कम कैलोरी इनटेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हार्मोन्स ऑस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी कम होगा, जिसकी वजह से एमेनोरिया हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ईटिंग डिसऑर्डर, हमारा थर्ड और लास्ट डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, खाने पीने से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ट्राई टू लूज देयर बॉडी वेट। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की अगर हम बात करें तो वो अपनी बॉडी वेट को, यहाँ पर गर्ल्स की, हम नॉर्मल गर्ल्स की बात नहीं कर रहे, स्पोर्ट गर्ल्स की या स्पोर्ट्स वुमेन्स की बात कर रहे हैं। दे ट्राई टू लूज देयर बॉडी वेट, वो अपने बॉडी वेट को लूज करना चाहती हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा या बेटर कर सके। ठीक, इसके चक्कर में या इसके चलते वो क्या करते हैं, दे में प्रैक्टिस अनहेल्दी वेट कंट्रोल मेथड्स। इसके चलते वो अनहेल्दी वेट कंट्रोल मेथड्स का यूज करते हैं, लाइक ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें ईटिंग डिसऑर्डर भी आते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर में दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो भी वुमेन है दे ऑलवेज थिंक अबाउट फूड, डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम। जो भी स्पोर्ट्स वुमेन है वो हमेशा खाने के बारे में, डाइटिंग के बारे में और अपने बॉडी वेट के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई अगर हमने ये खाया तो भाई इससे मेरा वेट पुट ऑन तो नहीं हो जाएगा, मेरी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो मतलब एक तरीके से माइंड में उन चीज़ों को बार बार सोचते रहना रिपीटेटिवली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अदर यूजुअली फील्स देम थिन। यहाँ पर नहीं लिखा है देम थिन, नहीं आगे लिखा है मैंने यूजुअली, सही लिखा है, अदर यूजुअली फील देम दैट दे आर बिकमिंग थिन। औरों को लगता है, मतलब जिन वुमेन्स को ये प्रॉब्लम होती है तो जब और लोग उनको देखते हैं तो उनको लगता है कि वो सामने वाला पर्सन जिसमें ये ईटिंग डिसऑर्डर है वो पतला हो रहा है, वो जो वुमेन है वो क्या हो रही है, पतली हो रही है, थिन हो रही है। क्योंकि जब हम हर टाइम खाने के बारे में, डाइटिंग के बारे में या बॉडी वेट के बारे में सोचते हैं तो हम जो भी इनटेक करते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में करते हैं, ये सोचते हुए हमें एक डर रहता है कि कहीं हमारा बॉडी वेट ना बढ़ जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हम कहीं ना कहीं क्या होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं। और को ऐसा लगता है, ऐसा फील भी करते हैं बाकी लोग कि वो वुमेन्स पतली हो रही हैं, बट दे डू नॉट बिलीव दिस। बट ऐसी वुमेन्स जिनमें ये एनोरेक्सिया नर्वोसा का डिसऑर्डर होता है उनको ऐसा नहीं लगता। वो जब भी शीशे में अपने आप को देखती हैं उन्हें लगता है दे फील ओबेस, वो खुद को ओबेस या फिर मोटा, एक मोटे के तौर पर देखती है कि उनका जो बॉडी वेट है वो दिन पर दिन पुट ऑन होता जा रहा है। ये एक मेंटालिटी या एक थिंकिंग बना लेती हैं अपने माइंड में, जिसे हम ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, देखिए इन दिस डिसऑर्डर एथलीट ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में जो एथलीट है वो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड को इनटेक करता है, खाते हैं, एंड देन वॉमिट इट इन ऑर्डर नॉट टू गेन वेट। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो उसे वॉमिट कर देते हैं, सेल्फ खुद से उसे वॉमिट कर देते हैं ताकि उनका वेट गेन ना हो। कुछ लोग होते हैं जो खाने को देखकर खुद को नहीं रोक पाते, कुछ होते हैं फूड लवर्स, कुछ होते हैं जो कि खाने को देखकर खुद को नहीं रोक पाते, तो उनके चलते यहाँ पर इसमें बुलिमिया नर्वोसा दे रखा है। बट वो अपने लिए कॉन्शियस भी बहुत होते हैं कि भाई मेरा बॉडी वेट ना बढ़ जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, जब खाना उनके सामने आता है तो वो खुद को नहीं रोक पाते, उसके चलते वो उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इनटेक कर लेते हैं। बट उनके माइंड में एक ये डर बना रहता है कि कहीं उनका बॉडी वेट पुट ऑन ना हो जाए, इसके चलते वो उसे सेल्फ वॉमिट, मतलब खुद से वॉमिट कर देते हैं ताकि उनका वेट गेन ना हो। क्लियर, ये हमारा था थर्ड ट्रेड, तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर हमारा फाइनली यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और कन्फ्यूजन्स और जो भी आप चाहते हैं कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया या किसी में भी आपको भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।